नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अस और वो हमारे सभी के जीवन का एक भाग है। वो है हु इज़ योर ट्रू फ्रेंड्स, हु इज़ योर रियल फ्रेंड। अब फ्रेंड जैसे बोला तो सबके दिमाग में लाइट लग गया होगा कि फ्रेंड मीन्स व्हाट एंड हु इज़ योर फ्रेंड। आपको पिक्चर भी ध्यान में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग कहते हैं आगे में कि हमारे सभी के लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं और वो सीक्रेट्स हम लोग टाइम टू टाइम जिनके साथ में शेयर करते हैं दे आर आवर फ्रेंड्स। और वो फ्रेंड्स कौन है? तो क्लासमेट जिसके साथ में हम लोग पढ़ते हैं, वो जिनके साथ में हम लोग खेलने जाते हैं या हमारे जीवन का ज़्यादातर टाइम जिसके साथ में हम लोग स्पेंड करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहीं नौकरी पर है, कहीं जॉब पर है, तो जिन जॉब के टाइम में जिसके साथ में अपना ज़्यादातर टाइम आप स्पेंड करते हैं वो सब आपके दोस्त हैं जिनके साथ में हम लोग हमारे जीवन के बहुत सारे सीक्रेट्स को शेयर करते हैं। अभी जीवन के सीक्रेट्स कब शेयर करते हैं? दो ही टाइम होते हैं हमारे पास में, दो ही मोमेंट होते हैं। एक हमारा सैड टाइम और एक हमारा हैप्पी टाइम। अब ये दोनों टाइम में भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है शेयर करते करते, जो आपसे ही नहीं हम लोग सबसे होती है, वो नेचुरल चीज़ है। जब हम लोग हमारा हैप्पी टाइम में होते हैं और हैप्पी टाइम को जब हम लोग सीक्रेटली शेयर करते हैं या किसी के साथ में उसको हैप्पीली शेयर करने के लिए जाते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते बोलते हम लोग बोल जाते हैं जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान फिर आने वाले समय में हमको समझ में आता है। और जब हम लोग सैड टाइम में होते हैं तो सैड टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसी ऐसी अलंकारों से भरी हुई चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करते जाते हैं जैसे वो हमारे जीवन में पहली बार हुआ है और हम ही उसके भुक्तभोगी और एकमात्र है। अब ये सब चीज़ें शेयर करने के बाद में यहाँ पर हम लोग की फ्रेंडशिप चालू हो जाती है। अब जीवन में ऐसा है कि किसी का भी सैड टाइम और हैप्पी टाइम वो लॉन्ग टाइम नहीं रह सकता, तो कुछ टाइम के बाद में तो डेफिनेटली फिनिश होता है। और जब सैड टाइम खत्म होकर हैप्पी टाइम शुरू हो जाता है या हैप्पी टाइम खत्म होने के बाद में सैड टाइम शुरू हो जाता है, वो टाइम में हम लोग सीक्रेटली जो चीज़ें किसी से शेयर करते हैं वो वेपन्स के थ्रू यूज की जाती है। अब वो वेपन्स के थ्रू कैसे यूज की जाती है? देखो, कहीं भी आप स्कूल पढ़ते हैं, आज क्लास में आपको डांट पड़ी, आज आपको फटकार लगी, आज आपको टीचर्स ने मारा, आज आपने क्लास का टाइम बंक किया, आज स्कूल बंक करके आप मूवी देखने गए, जहाँ पर आज ऑफिस में काम करने जाते हैं वो काम करने के लिए गए नहीं और कोई और काम के लिए चले गए, या आपने ऐसा कुछ तो भी काम किया जो गलत है। ये चीज़ें आपके पहले आपके घर में, सोसाइटी में या अन्य मित्रों में कैसे पहुँच जाती है? याद रखिए, याद करिए, तो वो आपके दोस्तों के थ्रू। आप जो जो चीज़ें सीक्रेटली अपने सैड टाइम में या हैप्पी टाइम में शेयर करते हैं और लाइफ में जब कभी आप अच्छे टाइम में अच्छे मूड में होते हैं तो उस चीज़ों को आप बाहर लाके उसका मजाक कौन बनाते हैं? वो भी आपका फ्रेंड है। माने समझ के चलिए कि हमारे जीवन में जो चीज़ें हम लोग एक्सप्रेस करते अपने टाइम निकालने के लिए, अपना दुख का टाइम दूर करने के लिए, वो भविष्य में जब हमारे सामने आता है तो वो दुख जब वो टाइम में था उससे ज़्यादा दुख दे के जाता। अब आप इमेजिन करिए कि आपका रियल फ्रेंड कौन है। और मेरे हिसाब से अगर पूरे दुनिया में आपका रियल और ट्रू फ्रेंड अगर कोई है तो वो है ओनली योर फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, और जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके हस्बैंड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे भी रीजन से देखिए। सैड टाइम में और हैप्पी टाइम में जो चीज़ें आप शेयर करते हैं उतनी गंभीरता से वो चीज़ें हमारे लाइफ में नहीं हुई होती है। हम उसका एहसास दिलाने के लिए टाइम के अनुरूप हमारा जो मूड बनता है उस मूड के अनुरूप हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं और एक्सप्रेस करते वक्त बहुत सारी चीज़ें गलती से या गलत तरीके से मानते हैं और वो हमारे अच्छे टाइम में सामने आने के बाद में दुख भी देते हैं। लेकिन जीवन में ये जो कैरेक्टर्स है जिन्हें हम फ्रेंड मानते ही नहीं, जैसे हमारे माँ, हमारा बाप, हमारे भाई, हमारे बहन या जिनकी शादी है उनके हस्बैंड, इनसे हम ये कैरेक्टर्स ऐसे कि जीवन में इनके साथ में पढ़ते ही नहीं। न पढ़ने के भी कारण है, जैसे मैंने आपको बोला इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया कि डांट फटकार मार क्यों पड़ती है, बस सेम थिंग इज हियर आल्सो, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप कितने भी दुख में कितनी ही गलतियाँ कर बैठे हो, वो गलतियों को सार्वजनिक रूप से कभी भी आपके माता पिता या आपके भाई बहन उजागर नहीं करते, जिससे आपको भविष्य में शर्म महसूस हो। आप कितने ही गलत क्यों ना हो,
वो गलतियों को कभी भी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया जाता। लेकिन लाइफ में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जो सीक्रेट्स हम लोग अपने, जिनको हम लोग दोस्त समझते, जो मैंने आपको बताया कि आपका क्लासमेट, आप जिसके साथ में टाइम स्पेंड करते या जिसके साथ में काम करते, वो भविष्य में बड़े होने के बाद में उसी चीज़ों को सामने रख के आपको दुख देता है। लेकिन ये चीज़ें कभी भी आपके पेरेंट्स आपको नहीं करते। आपको सार्वजनिक रूप से आपकी गलतियों को कभी भी उजागर उनके थ्रू नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू दैट योर पेरेंट्स मीन्स योर मदर, father, your brother and sisters are only your real and true friends. Because of that, they never use your mistakes like a weapon. They never express whatever you express in bad condition. वो आपको समझते हैं, आपके कठिनाइयों को समझ के किसी भी आपके सीक्रेट्स को ओपनली यूज नहीं करते। लेकिन जितने चीज़ें हम लोग फ्रेंड के साथ में जिसको समझते हैं उसके साथ में शेयर करते हैं, वो सभी सीक्रेट्स को वेपन के थ्रू, एक शस्त्र के समान भविष्य में यूज किया जाता है, जो हमारे अच्छे टाइम में बहुत ज़्यादा दुख देता है। इसलिए आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि लाइफ में होने वाली जितनी चीज़ें हमारे साथ में हो रही है वो अच्छी है या बुरी है, वो सबके साथ में होती है। लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, कौन से पर्सन को यूज करेंगे, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और लाइफ में आपके फैमिली फ्रेंड्स में अगर कोई है, आपके मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, इसके अलावा आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड हो नहीं सकता। इसके लिए उन्हें ही फ्रेंड्स बनाएं और लाइफ के जितने सीक्रेट से, लाइफ का सुख और दुख जो भी है, आप उन्हीं को शेयर करेंगे तो आगे आने वाले दुख से बच पाएंगे। थैंक यू।